नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है चार्ट मंजू की वीकली वीडियो में। और दोस्तों, इस हफ्ते इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट रहेगा। सैटरडे के दिन बजट आने वाला है। बट अभी अगर हम टेक्निकली देखते हैं मार्केट को, निफ्टी तो काफ़ी वीक पोजीशन है बजट में जाने से पहले। अब मंडे को अगर कुछ स्पेकुलेशन स्टार्ट होता है बाइंग का तो अलग बात है, बट ओवरऑल अगर मैं चार्ट स्ट्रक्चर देखूं तो बजट का एक्साइटमेंट फिलहाल तक नहीं दिख रहा। लास्ट हफ्ते में कुछ होगा तो देखेंगे। लोअर लो लोअर हाई वाला मार्केट बना हुआ है। मार्केट अटेम्प्ट करता है ऊपर जाने का। अगर आप एक चीज देखोगे तो डाउ को देख के हम स्ट्रांग हो जाते हैं। ठीक है, ये जो डाउ ऊपर जा रहा है इसको देख के हम ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एफआई जो है उसे दिन के निचले लेवल पर आकर बंद कर देते हैं। तो दोस्तों, काफी एक अच्छा अटेम्प्ट बन रहा था मार्केट के अंदर। बट क्या हुआ, फ्राइडे के दिन भी ऊपर जाने की तैयारी हो रही थी, लेकिन एफआई की सेलिंग के कारण ये ऊपर जाने का कोशिश तो हुआ, लेकिन पूरा एक बार के लिए नीचे आ गया। और एफआई फिर से विन कर गए, बेयर्स विन कर गए। तो चार्ट स्ट्रक्चर देख के लग रहा है बेयर्स जो है वो ऊपर पोजीशन है कि जैसे ही मार्केट ऊपर जाए वो अपनी सप्लाई बढ़ा दे। तो अब दोस्तों, यहाँ पे मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट लेवल बता दूं, क्योंकि ऐसा ज़्यादा कुछ एनालिसिस करने के लिए है नहीं। पिछले कुछ 2 हफ्तों से ज़्यादा कुछ मिल नहीं रहा है मार्केट के अंदर, क्योंकि मार्केट एकदम डल सा हो गया है। आई थिंक फिर बजट बजट सेशन का ही फाइनली इंतज़ार होगा। बट कहीं ना कहीं हम अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो नीचे के लेवल पे 22,950, ये लेवल मैंने पहले भी बोला है, फिर से रिपीट करता हूँ। 22,950 अगर निकल जाए नीचे के साइड तो हम 22,600 तक एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट को। और इस बीच क्योंकि 600 तक 350 पॉइंट होते हैं, तो बीच में 22,800 के आसपास ब्रेक ले सकता है। ऊपर के साइड की बात करूं मैं तो मेरे हिसाब से 23,550, इसके लिए हमें वेट करना होगा। अब ये ऑब्वियसली 450 पॉइंट ऊपर है, बट अगर बीच में किधर प्ले करने गए तो चॉपीनेस में फंस जाएंगे। अगर मैं आपको 5 या 15 मिनट का चार्ट दिखाऊं तो आप देखोगे कि कोई अपॉर्चुनिटी दे ही नहीं रहा है इंट्राडे का निफ्टी। क्योंकि अगर हम इंट्राडे के अंदर निफ्टी पे ये देखते हैं चॉपीनेस, तो काफी आई मीन टू से कि ये जो काफी जो चॉपी और वोलेटाइल वाला सेशन है, इसमें अगर आप सिर्फ एक ही ट्रेड ना डालो, मतलब दिन में काफी लोगों को आदत होती है मल्टीपल ट्रेड लेने की। जो भी मल्टीपल ट्रेड ले रहे होंगे उनको थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ रहा होगा ये मार्केट, ये पूरा सिचुएशन जो भी लास्ट 2 हफ्ते से है। लेकिन जो ट्रेडर एक ही ट्रेड कर रहा है दिन में, वो फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा बचा हुआ होगा। कि इसे हम कहते हैं चॉपी एंड डल मार्केट। चॉपी एंड डल मार्केट में क्या होता है, आपके सारे एसएल हिट होना स्टार्ट हो जाते हैं, या फिर आप छोटे टारगेट के लिए काम करें, बट वो काफ़ी ज़्यादा स्किलफुल काम हो जाता है। और ये मार्केट के अंदर आई थिंक उसमें भी थोड़ा कहीं ना कहीं लॉसेस ज़रूर रहेंगे, क्योंकि मार्केट के अंदर मोमेंटम ही गायब हो गया है। बैंक निफ्टी भी इसी तरीके से है। बैंक निफ्टी की बात करूं यहाँ पे तो दोस्तों, दोनों ही निफ्टी बैंक निफ्टी नीचे जाने के लिए लोअर लो लोअर हाई में तैयार लग रहे हैं। बैंक निफ्टी अगर मैं देखता हूं तो यहाँ पे 48,100 या 48,000, अब हम ये स्विंग लो को इम्पोर्टेंट मान लेते हैं। मेरे हिसाब से 48,000 अगर निकलेगा बैंक निफ्टी पे, तो एक बार के लिए डाउनवर्ड मूव बननी चाहिए। और कहाँ तक हम एक्सपेक्ट करेंगे, हम एक्सपेक्ट करेंगे बैंक निफ्टी को 46,500, एक 1,500 पॉइंट का कट आ सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। बाकी अगर मैं बात करूँ आईटी इंडेक्स की, तो आईटी ने ही थोड़ा बचा के रखा हुआ है निफ्टी को लास्ट 3 दिन से। बैंक निफ्टी नीचे जा रहा है, आईटी थोड़ा स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप आप देखिए, वीकनेस क्लियरली दिखाई दे रही है। अटेम्प्ट हुआ था मिड कैप और स्मॉल कैप को फिर से अलाइन करने का निफ्टी के साथ, लेकिन फ्राइडे के दिन फिर से -1.5 एंड 2% के क्लोजिंग के साथ मिड कैप एंड स्मॉल कैप इंडेक्स ब्रीच दिखा रहे हैं, वीकनेस दिखा रहे हैं। खासकर स्मॉल कैप आप देखिए, ये क्लियर एक ब्रेकडाउन का संकेत है स्मॉल कैप के ऊपर। इसीलिए मेरे हिसाब से अगर मैं चार्ट देखता हूं और बजट में जाने से पहले चार्ट को रीड करता हूं, तो मुझे थोड़ा सा बेरिशनेस लग रहा है इस बार। बाकी अभिषेक भी आज जुड़े हुए हैं, डेटा जानेंगे। उससे पहले एक बार मैं क्विकली डाउ के ऊपर जाता हूं। और डाउ पे अगर आप देखोगे तो डाउ यहाँ पे एक अच्छा खासा मूवमेंट दिखा रहा है ऊपर जाने के लिए। लेकिन डाउ ऊपर तो जा रहा है, उसके साथ साथ आप देखिए बॉन्ड यील्ड अभी भी स्टेबल है।
और डॉलर इंडेक्स ने ही सिर्फ ब्रेकडाउन का थोड़ा इनिशियल शुरुआत की है। पर ये जो बॉन्ड यील्ड स्टेबल हुआ है, ये कहीं ना कहीं ट्रम्प के भी कमेंट आ रहे हैं कि हमें रेट को कट करना चाहिए, लेकिन इन्फ्लेशन हाई होने के कारण आई थिंक अगर रेट कट होगा वहाँ पे तो फिर से ये बॉन्ड यील्ड और ऊपर जाने की इशू हो जाएगा और डॉलर इंडेक्स भी मजबूत हो सकता है आगे जाने वाले टाइम में। तो यहाँ पे कंफ्यूजन है, लेकिन डॉलर इंडेक्स ने ब्रेकडाउन दिया है, बॉन्ड यील्ड ने नहीं दिया है, तो कहीं ना कहीं इसकी भी क्लैरिटी आना बाकी है। ब्रेंट थोड़ा नीचे आ गया। गोल्ड सिल्वर में अच्छा एक ब्रेकआउट अपने को अब दिखाई देगा। खासकर गोल्ड ने अटेम्प्ट कर दिया है प्रीवियस स्विंग हाई को टच करने का। नेक्स्ट में जैसे ये प्रीवियस स्विंग हाई को निकालेगा तो एक मूव एक्सपेक्ट रहेगी। हम बुलिश हैं गोल्ड पे 2730 से, जो भी वीडियो देख रहे हैं 2730 के ब्रेकआउट के बाद बुलिश बायस बनता है गोल्ड पे। सिल्वर हालांकि वेट करना है, मैंने लास्ट टाइम भी यही कहा था। जैसे ही गोल्ड 2800 के ऊपर चले जाए उस दिन से आप सिल्वर देखना स्टार्ट कर सकते हैं, फिर सिल्वर भी कैचअप करेगा गोल्ड को। बिटकॉइन जो है वो साइडवेज है। बिटकॉइन का अगर आप मोमेंटम देखें ना, तो बिटकॉइन क्या कर रहा है, स्क्वीज हो रहा है। आप अगर ये देखेंगे तो मिड कैप ने अपनी रेंज को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है और एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन एक छोटे दायरे के अंदर बना रहा है। तो इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आप प्ले कर सकते हो इंट्राडे के लिए। आई थिंक दिस इज ए टेक्निकल साइड। बाकी हम अभिषेक से जान लेंगे बजट के टाइम पे भी क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। यस अभिषेक। यस हेलो एवरीवन। सो आज का वीडियो हमारा स्ट्रिक्टली बजट को लेकर होगा बिकॉज इतने दिन से इंडियन प्ले में कुछ आ नहीं रहा है। वी आर ट्राइंग टू लीड बट हम हमें कोई गुड न्यूज़ नहीं मिल रहा है, हमें कोई कैटलिस्ट प्ले होते हुए नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट देर आर कैटलिस्ट ऑल ऑन द डाउन साइड। इफ यू लुक एट द नंबर्स एंड एवरीथिंग इट्स नॉट लुकिंग गुड बाय एनी मीन्स। क्यू थ्री के नंबर्स आर नॉट लुकिंग गुड। जिसके कारण से क्या हो रहा है कि अ, आप ब्रॉड सेक्टर देख लो, सब में हमें दिख रही है कि सेलिंग ही सेलिंग है। बट ये जो अपन कहते हैं कि बजट के पहले कोई रैली मिल जाएगा क्या, वो हो जाएगा क्या, होप, जिस होप की हम बात करते हैं हमेशा, वो होप रहना बहुत जरूरी होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ नंबर ए, हमारा जो खुद का पॉजिटिविटी है टुवर्ड्स द मार्केट, टुवर्ड्स द इकोनॉमी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसके लिए गवर्नमेंट भी इस चीज को बहुत सीरियसली लेती है। सो उस चीज को लेकर हमारे पास कुछ कुछ एरियाज है जहां पर हम होपफुल हो सकते हैं विद रिगार्ड्स टू बजट। बट इफ यू लुक एट द प्रीवियस डेटा ऑफ द पास्ट 5 years, तो आपको दिखेगा कि बजट के प्री रैली अगर अपन देखें 1 महीने का, और पोस्ट बजट अगर अपन रैली देखें, सो नेगेटिव ही हमारा मार्केट मोस्टली रहा है, बारिंग 2021। 2021 में जो मूवमेंट आया था उस समय हमारा बुल रन जैसे अपन जिस चीज को कहते हैं, हमारा मार्केट उस तरफ था। एंड जो 2.48% का आप जो फॉल देख रहे हैं, दैट वाज अ रादर अपॉर्चुनिटी फॉर एनीवन। इफ यू रिमेंबर दोस 3-4 डेज मार्केट में फट फट करके एक करेक्शन मिला था और उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक। बट अब जाकर क्या होने वाला है, ये हमें सोचना पड़ेगा। On the negatives, if you see, FIIs are selling every day. If I'm not wrong, there has been 70,000 crore plus selling by FII alone in this month alone till 25th। 70,000 crore बहुत ज्यादा नंबर होता है, वो ऑलरेडी 25 दिन में हो चुका है। ये क्यों हो रहा है? दे आर नॉट गोइंग टू, दे आर जस्ट नॉट सेलिंग ब्लाइंडली। दे ऑलवेज सी वेयर दे कैन पुट द मनी बेस्ट। ये मैं हमेशा कहता हूँ, वो देख रहे हैं कि उनका पैसा का सबसे रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कहाँ पे बेस्ट निकल कर आ रहा है। दे नो, इफ नॉट इक्विटी मार्केट, देर इज द रेट, जिसके कारण से उनको लग रहा है कि बॉन्ड प्ले इज बेटर। नंबर टू, अमेरिका अगेन। इफ यू लुक एट US 30 का जो चार्ट अभी देवराज ने खोला था, वी कैन क्लियरली सी द स्ट्रेंथ। हमेशा व्हाट वी सी इज बोथ इंडिया एंड यूएसए दे मूव इन टेंडम, बस डिफरेंस क्या होता है? द मैग्नीट्यूड। कोई एक ज्यादा बढ़ता है, कोई एक कम बढ़ता है। बट यहाँ पे हम लोग कंप्लीटली ऑपोजिट जो रैली कहते हैं वो हो रहा है। एवरी डे डाउ इज ओपनिंग हायर एंड क्लोजिंग इवन हायर। वी आर ओपनिंग हायर बिकॉज ऑफ लास्ट नाइट्स क्लोजिंग, बट फिर अपन नीचे गिर जाते हैं। हर दिन वही हो रहा है अमंग्स द वॉलिटिलिटी। व्हाट वी सी, वी ओपन हाई एवरी डे, 50 पॉइंट 100 पॉइंट ऊपर खुलते हैं,
फिर उसके बाद नीचे गिर जाते हैं, फिर 100 पॉइंट ऊपर खुलते हैं, फिर नीचे गिर जाते हैं। एंड इस चक्कर में हम लोग ने एक बड़े रेड कैंडल भी हमने देखी है, और इस चीज को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। होप इज गुड, बट वी कैनॉट इग्नोर द इनहेरिटेंट वीकनेस इन आवर मार्केट। अब होप कहाँ पे नजर आ रहा है? मुझे होप दो चीज में नजर आ रही है। एक, कि हमारा एक्चुअली गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम था ये साल, और हमारी इकोनॉमी को मेजरली गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ही ड्राइव करती है। सो हमारा एक्सपेंडिचर एक्चुअली लो था, एंड सिंस इट वाज एन इलेक्शन ईयर फॉलोड बाय अनदर बिग बिग इलेक्शंस, जिसके कारण से ये एक मुझे फैक्टर लग रहा है, एंड आई होप टू सी अ रिवाइवल अगेन इन दिस। नंबर टू पॉइंट बीइंग the PLI incentives that has worked wonder for the government in other sectors like mobile phones and everything. अब मुझे लगता है गवर्नमेंट इस चीज को अपने एक्सपोर्ट बिल को इंप्रूव करने के लिए भी यूज करेंगे, और इंपोर्ट को भी कम करने के लिए यूज करेंगे। एंड हाउ विल दे डू इट? देयर आर टू सेगमेंट्स व्हिच आई सी। वन इज एनर्जी, द अदर इज द नेक्स्ट बिग थिंग इन द नेम ऑफ सेमीकंडक्टर्स। सो एनर्जी का क्या होता है? हम तेल तो बना नहीं सकते, सो वी हैव टू यूज ग्रीन एनर्जी अ लॉट। सिंपल बात है, अगर अपन बना नहीं सकते देन वी हैव टू यूज नेचर, और ग्रीन एनर्जी का हमें पुश चाहिए होगा हमारे कंट्री में, ताकि हमारा जो ऑयल इंपोर्ट बिल है वो कम होए। और दूसरा, हमें पुश चाहिए सेमीकंडक्टर्स जैसे स्पेस में, बिकॉज यही एक अपॉर्चुनिटी है इंडिया के पास जहां पे हम लोग पुश ला सकते हैं। सो इसमें एक पीएलआई और दूसरा पीएलआई ग्रीन एनर्जी में, ये दो सेगमेंट में मेरा फोकस रहेगा आने वाले टाइम पे। गॉन आर द डेज फॉर मी फॉर फर्टिलाइजर्स एंड एवरीथिंग। now the government's focus should be on the people who are actually spending in this economy, and people who are actually making things in this economy, because that's the only way you can actually create something in this country. अगर आपको डेवलप्ड इकोनॉमी बनना है तो यू हैव टू क्रिएट थिंग्स। अगर आपको डेवलप इकोनॉमी बनना है तो यू हैव टू लिसन टू द प्राइमरी स्पेंडर्स इन द इकोनॉमी। जो मिडिल क्लास होते हैं वो स्पेंड करते हैं प्राइमरीली। अगर उनका वीकनेस आ जाता है, या उनके थॉट प्रोसेस में एक वो हो जाता है कि हम बहुत ज्यादा टैक्सेस पे कर रहे हैं, ये हो रहा है, अगर वो चीज आ जाता है तो नेगेटिविटी आती है। इकोनॉमी को नेगेटिविटी नहीं चाहिए इन द लॉन्ग रन। तो आई होप गवर्नमेंट एड्रेसेस दिस थिंग, बी इट टैक्सेस, इवन इफ द नोशनल अमाउंट इज एक्चुअली नॉट टू मच ऑल्सो, अगर टैक्स कट के, बट उनको टैक्स कट या कुछ लाना चाहिए जिसके कारण से इमोशंस तो चेंज होए, कुछ तो पॉजिटिविटी आए, वो बहुत जरूरी है। और दूसरा चीज, गवर्नमेंट को इंडस्ट्रीज में पुश लाना पड़ेगा, नए पॉलिसीज लेके आने पड़ेंगे, और ये बजट will be very important for us if you want the market to रैली फॉर लॉन्ग टर्म, मतलब मीडियम टर्म एटलीस्ट, नॉट जस्ट कि बीच में 3-4 दिन का मार्केट ऊपर ऊपर जाना और फिर वापस सेलिंग होना, वो हमें नहीं चाहिए। वी वांट टू सी अ ट्रेंड लाइक वी यूज्ड टू सी इन द पास्ट 2-3 years। अगर वो चाहिए तो वी नीड न्यू इनोवेशंस इन दिस कंट्री, न्यू पॉलिसीज, और ये सब सब चाहिए होगा। सो आई होप एवरीवन विल बी वाचिंग द बजट डे एंड वॉट एवर इज बीइंग स्पोकन, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। लुक आउट फॉर पीएलआईज, लुक आउट फॉर टैक्स कट्स, एंड मोस्टली दीज टू थिंग्स। इंपोर्ट कम करना है, एक्सपोर्ट को बढ़ाना पड़ेगा, एंड डिमांड को भी लाना। टू मच वर्क फॉर द गवर्नमेंट टू डू, बट दे हैव टू डू इट नाउ। तो अगर देखें तो अभिषेक ने एक अच्छा खासा हमें एक बता दिया फंडामेंटल पॉइंट से भी कि एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर जो थे कम थे ओवरऑल ये पूरे साल के अंदर कंपैरेटिव टू द प्रीवियस ईयर्स जहाँ पे गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा पुश करते थे। तो जो भी केपेक्स लेड या जो भी गवर्नमेंट का जो भी इंफ्रा या जो भी पुश हो रहा था उस काफ़ी सेक्टर्स को फ़ायदा हो रहा था। तो अभी जो लेवल मैंने डिस्कस किए निफ्टी के, ये तो टेम्पररी नॉट फॉर द बजट डे लेवल के हिसाब से मैंने नहीं दिए हैं। मैंने ये दिए हैं 2-3 दिन के हिसाब से ही लेवल, क्योंकि बजट वाले दिन फिर क्या अनाउंसमेंट होगा ये कोई नहीं जान सकता। और हम एक डाउन ट्रेंड में भी है, इस वजह से वैसे कल मंडे से हम अपने लाइव सेशन भी शुरू करेंगे मार्केट के अंदर। हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि आप आके लाइव सेशन के अंदर बेसिकली कॉन्सेप्ट पूछें, ना कि सर ये स्टॉक कैसा लग रहा है बता दो। के बदले आप पूछे कि डायरेक्ट आप अपनी स्टडी बताएं कि सर मैंने लेट्स से अगर मैं कोई रैंडमली स्टॉक निकालता हूँ जैसे भेल BHEL, ठीक है, तो मैंने भेल के ऊपर एनालिसिस किया और मैं देख रहा हूँ कि इसके अंदर एक चैनल पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। तो आप ऐसे करके मेरे को डाउट पूछेंगे तो मैं आपका अच्छे से हेल्प कर सकता हूँ टेक्निकल नॉलेज में। अगर आप डायरेक्ट स्टॉक पूछोगे सर ये कैसा लग रहा है वो कैसा लग रहा है, तो फिर कुछ ज़्यादा
आप वैल्यू नहीं अचीव कर पाओगे, क्योंकि लाइव सेशन के अंदर हम देखेंगे मार्केट के अंदर स्मॉलर टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे, 5 मिनट, 15 मिनट्स, डेली टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे। पूरा एक होलिस्टिक चीज़ देखेंगे कि ब्रॉडर मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, लाइव मार्केट में क्यों चल रहा है, क्या वजह हो सकती है वो काउंटर चलने की। क्या वो एक पर्टिकुलर काउंटर चल रहा है तो और कोई भी उसके अलाइड काउंटर वर्क कर सकते हैं। इस बीच आप अपना डाउट पूछते रहें, अपना कंसेप्ट क्लियरिफाई करते रहें, और ये चीज़ हम 15 डेज़ के लिए रखेंगे, पहले देखते हैं कि क्या रहता है। और आई होप कि आपको उससे भी बेनिफिट मिलेगा और ये वीकली वीडियो से भी आपको बेनिफिट मिल रहा हो। तो दिस इज़ इट गाइस। हम मिलते हैं अपने अगले हफ्ते में, अभिषेक भी रहेंगे। और इस वेडनेसडे को हम सीमेंट के ऊपर, बेसिकली सीमेंट सेक्टर हमने चूज़ किया है अभी, लग रहा है बजट से भी पहले। सीमेंट सेक्टर के ऊपर एक हम फंडामेंटल रिसर्च करें, कंपैरेटिव एनालिसिस करें। थोड़ा-सा लंबा वीडियो बन सकता है वो 25 मिनट के आसपास का। लेकिन आई थिंक उससे हमें भी नॉलेज मिलेगी और आपको भी एक नॉलेज, या आप एक प्रिपेयर रहोगे। नेक्स्ट टाइम कभी भी वो सेक्टर के अंदर क्विकली आपको अगर कुछ जानना हो तो वीडियो आप रेफर करके एनालिसिस कर सकते हैं। थिंक दिस इज इट, देन फाइनली हम मिलते हैं आपको अगले